क्लास 9th आज हम शुरू करने वाले हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। तो ये चैप्टर नंबर 13 है आपका। इसके अंदर हम सबसे पहले देखेंगे कि चैप्टर नंबर 13 की जो पहली एक्सरसाइज है उसके अंदर हमको कौन कौन सी सॉलिड शेप्स पढ़नी है। तो पहली शेप है क्यूब और दूसरी शेप है कौन सी, क्यूबॉइड। तो 13.1 एक्सरसाइज में हम बस क्यूब और क्यूबॉइड के सरफेस एरियाज़ को पढ़ेंगे और उसके बाद 13.5 एक्सरसाइज के अंदर हम क्यूब और क्यूबॉइड के वॉल्यूम्स के बारे में ही बात करेंगे। लेकिन सरफेस एरिया और वॉल्यूम के फॉर्मूलेज क्या होते हैं उनको हम पहले डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम फर्दर आगे एक्सरसाइज पर बढ़ेंगे। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि क्यूब गिवन है हमारे पास, और क्यूब जो होता है इसकी तीन चीज़ पता होनी चाहिए आपको कि इसके वर्टेक्स कितने होते हैं, इसकी एज कितनी होती है और साथ में इसके फेसेस कितने होते हैं। तो आपको पता होगा इसके अंदर इसके वर्टिसेस, इसके फेसेस और साथ में इसकी एजेस ये कितनी कितनी होती हैं। ये चीज़ हमको अगर देखना हो तो वर्टिसेस मतलब होता है इसके ये जो कोने हैं, कितने कोने हैं इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो वर्टिसेस हो गए इसके अंदर 8। फेसेस कितने हो गए, फेस होंगे इसके अंदर 6 फेस होंगे। ठीक है, ये कितने स्क्वायर से मिलके बनता है, 6 स्क्वायर से। तो फेसेस हमारे पास कितने हो जाएंगे, 6। और उसके बाद आती है एज। एज मतलब ये जो साइड है ये कितनी साइड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो हमारे पास एजेस कितनी आती हैं इसकी, 12। और बिल्कुल सेम ही आप देखोगे क्यूबॉइड के अंदर भी वर्टिसेस 8 बैठेंगे, फेसेस 6 बैठेंगे और एजेस कितनी बैठेंगी, 12। अब बात आती है कि ये जो क्यूब होता है इसकी सरफेस जो हमको दिखती हैं, अगर डेली लाइफ में से हम देखें तो हमारे पास क्यूब कहाँ कहाँ पर हम देखते हैं। तो देखो आपने एक ये देखा होगा लूडो जिससे खेलते हैं, ये लूडो का डाइस है, इसके अंदर टोटल कितनी फेसेस होते हैं, 1 2 3 और 4 और इधर से यहाँ पर 5 और लास्ट में यहाँ पर कितना हो गया इसका 6। तो कितने फेसेस हो गए इसके अंदर, 6। तो इसके अंदर ये जो हर एक फेस होता है, हर एक फेस कैसे शेप का होता है, स्क्वायर शेप का। और स्क्वायर का एरिया हमको पता है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इनटू साइड। स्क्वायर का एरिया पढ़ा है ना आपने, देखो स्क्वायर का एरिया हम क्या लिखते हैं, स्क्वायर अगर हमारे पास कोई है तो स्क्वायर की सारी साइड्स कैसी होती हैं, इक्वल। तो आपने पढ़ा होगा एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है हमारे पास, साइड इनटू साइड। इसी को ही हम लिख लेते हैं साइड का स्क्वायर। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास क्यूब के अंदर कितने स्क्वायर हैं, 6। अभी बताया था ना मैंने कितने फेसेस हैं इसके अंदर, 6। जैसे आप अपने रूम के अंदर देख सकते हो 4 तो दीवारें होंगी, तो वो 4 दीवार हो गई और साथ में एक हो गई आपकी सीलिंग मींस छत और एक हो गया आपका फ्लोर। तो टोटल कितने फेस होते हैं, 6। तो आपका जो रूम है वो क्यूब शेप का भी हो सकता है, क्यूबॉइड शेप का भी हो सकता है, लेकिन फेसेस कितने बैठेंगे, फेसेस 6 ही बैठेंगे। तो अगर हमें इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो टोटल कितनी सरफेसेस हैं इसके अंदर, 6। तो हम लिखते हैं इसका टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू क्या होता है, वो होता है 6 इंटू एज का स्क्वायर। एज क्या होती है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की इसकी जो एज है, ये एज है ए। ठीक है, वो कुछ भी हो सकती है, मान लीजिए 10 हो 12 हो, कुछ भी हो सकती है। और इसकी यहाँ से यहाँ तक ये जो ब्रेथ है, ये ब्रेथ भी कितनी दी है, ए, मीन्स इसकी चौड़ाई। और यहाँ से यहाँ तक इसकी जो हाइट है वो भी कितनी है, ए। तो यहाँ पर हम इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं 6 इंटू ए का स्क्वायर। ये आपका क्या फॉर्मूला आ गया, ये आ गया टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपको क्यूबॉइड का निकालना है तो क्यूबॉइड के अंदर आप देखते हो यहाँ से यहाँ तक की ये जो लेंथ है, लेंथ अलग होती है इसके अंदर, ब्रेथ अलग होती है और हाइट अलग होती है। लेकिन इसके अंदर भी टोटल कितने फेसेस होते हैं, 6। तो वो टोटल 6 फेसेस का फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला यहाँ पर होता है 2 इंटू LB प्लस BH और प्लस HL। मीन्स हमारे पास 2 रेक्टेंगल ऐसे बैठेंगे जिसके अंदर लेंथ और ब्रेथ होगी। लेंथ L इंटू बी एरिया होता है ना रेक्टेंगल का, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक फेस रेक्टेंगल शेप का है। और ऐसे सरफेस आप कहाँ देख पाते हो, जैसे आपने ज्योमेट्री बॉक्स देखा होगा, जैसे ये आपका ज्योमेट्री बॉक्स है, इस ज्योमेट्री बॉक्स को हम कहेंगे टोटल इसके पास कितने फेसेस हैं, एक फेस ये हो गया सामने का, एक फेस इधर का हो गया, 2 हो गए, एक ये हो गया 3, एक ये इधर हो गया 4, एक यहाँ पर हो गया ये 5 और एक ये लास्ट हो गया, एक कौन सा हो गया 6। तो इसी तरीके से हमारे पास टोटल 6 फेसेस बैठते हैं।
तो उसमें से जो हर एक रेक्टेंगल होता है, 2 रेक्टेंगल ऐसे आएंगे जिसमें हम L इंटू बी करेंगे, 2 रेक्टेंगल ऐसे आएंगे जिसमें हम ब्रेथ इंटू हाइट करेंगे, और 2 रेक्टेंगल ऐसे आएंगे जिसमें हम हाइट इंटू लेंथ करेंगे। तो इस तरीके से टोटल सरफेस एरिया आता है किसका, क्यूबॉइड का। अब बात आती है कि हमारे पास लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है और दूसरी चीज कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है। तो लेटरल सरफेस एरिया कहा जाए या कर्व्ड सरफेस एरिया कहा जाए, बात एक ही है। बस हमें क्या चीज़ देखनी होती है कि मान लीजिए अगर हमारे पास इस तरीके की कोई शेप है जैसा ये है, तो इसकी अगर ये वाली सरफेस की बात करूं तो ये कर्व्ड सरफेस एरिया कहलाएगा इसका, ठीक है। और इसमें अगर मैं इन दोनों को भी इंक्लूड कर देता हूं, एक ये वाला, ये ऊपर वाला, और एक ये नीचे वाला, तो फिर मुझे क्या निकालना पड़ेगा, इसका टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। ये क्या है, एक ये सिलेंडर है, सिलेंडर के फॉर्मूले वैसे हम अभी आगे देखेंगे। तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि कर्व्ड सरफेस एरिया जिसके अंदर कर्व आ रही हो। और इसी ये जो हमारे पास क्यूब दिया है, इस क्यूब की मान लो ना तो हम बेस वाला स्क्वायर ले रहे और ना ही हम टॉप वाला ले रहे, तो हमारे पास 4 वॉल्स बचेंगी। तो 4 फेसेस का फॉर्मूला हम क्या लगाएंगे, LSA। LSA मीन्स लेटरल सरफेस एरिया, या फिर इसी को ही हम कर्व्ड सरफेस एरिया भी कह सकते हैं। उसका फॉर्मूला होता है 4 इंटू एज का स्क्वायर। एज कितनी है इसकी, A, तो इसी को ही आप लिख सकते हो 4 इंटू ए स्क्वायर। तो इस तरीके से ये इसका लेटरल सरफेस एरिया बैठ जाता है। अगर हम इसके लेटरल सरफेस एरिया की बात करें तो उसका लेटरल सरफेस एरिया या फिर कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, इसको हम कहते हैं 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, ठीक है। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि मान लीजिए अगर ऐसा कोई क्यूबॉइड शेप हमारे पास दे रखी है और ना हम उसके टॉप का एरिया ले रहे ना उसके हम बेस का एरिया ले रहे, तो हमारे पास कितनी वॉल्स बची, 4 वॉल्स बची। जैसे अगर मान लीजिए ये कहा जाए कि आपका जो कमरा है उस कमरे में जो 4 दीवार हैं, उन 4 दीवारों का अगर आपको एरिया निकालना है तो आप यही वाला फॉर्मूला लगाओगे। इसी को ही आप ये भी लिख सकते हो कि ये एरिया ऑफ 4 वॉल्स का भी एरिया यही होता है, ठीक है, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, ठीक है। और यहाँ पर आप एक चीज और देख सकते हो कि ये जो दिया हुआ है हमारे पास 2 इंटू एल प्लस बी, ये 2 इंटू एल प्लस बी हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास होता है किसी भी एक रेक्टेंगुलर सरफेस का पेरीमीटर, ठीक है। तो आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये इतना जो है इसको आप क्या लिख सकते हो कि ये है पेरीमीटर। तो यहाँ से हम ये भी चीज लिख सकते हैं, एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्या होता है, पेरीमीटर इनटू हाइट, ठीक है। साथ के साथ दोनों फॉर्मूले हम लेके चल रहे हैं, क्यूब का भी और साथ में क्यूबॉइड का भी। अब बात आती है कि मान लीजिए अगर क्यूब के हमसे 5 फेसेस का फॉर्मूला पूछा जाए या 5 फेसेस का एरिया निकालने के लिए कह देता है। 5 फेस का कब कहेगा, मान लीजिए जैसे आपके पास कोई एक सरफेस दे रखी है, एक शेप दे रखी है, और मान लीजिए वो जो शेप है वो ऊपर से ऐसे खुली हुई है, ठीक है। तो इसके अंदर कितनी फेस बचेंगे हमारे पास, एक ये वाला बचेगा, एक इधर वाला, एक इसके पीछे वाला, एक ऊपर वाला, एक इधर वाला। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि हमारे पास अगर ऊपर की शेप नहीं है, अगर ऊपर की शेप खाली है, तो कितने फेस बचेंगे हमारे पास, 5। तो 5 फेसेस का फॉर्मूला क्या होगा क्यूब के लिए और क्यूबॉइड के लिए, तो उसके लिए आप फॉर्मूला लगाओगे। इसमें तो सिंपल है, 6 सरफेस थी तो 6 इंटू एज का स्क्वायर, 4 सरफेस थी तो 4 इंटू ए स्क्वायर। अगर हमारे पास एरिया ऑफ 5 फेसेस पूछता है तो आप क्या लगा दोगे, एरिया ऑफ 5 फेसेस इक्वल टू हो जाएगा 5 इंटू एज स्क्वायर। लेकिन अगर इसमें आता है तो इसमें आप कैसे लगाओगे फॉर्मूला, इसमें देखो 4 फेसेस का फॉर्मूला तो यही है, ठीक है, 4 फेसेस का तो यही है। इसके अंदर बस हम एक सरफेस और ऐड कर देते हैं, या फिर ये वाला जो है ये हमारे पास 6 फेसेस का है, इसमें से एक सरफेस माइनस कर देते हैं। तो हम इस वाले से लिख लेते हैं कि हमारे पास अगर क्वेश्चन आता है एरिया ऑफ 5 फेसेस, तो 5 फेसेस का एरिया हम कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए मैंने आपको बताया है, उसके लिए हम एरिया ऑफ 4 वॉल्स या एरिया ऑफ 4 फेसेस, जो कि हमारे पास कितना है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, ठीक है। और इसी में ही हम क्या प्लस कर देंगे, इसी में ही हम एक फेस और प्लस कर देंगे, और वो फेस क्या होगा, उस फेस का एरिया एल इंटू बी, क्योंकि ये पूरा का पूरा अलग अलग रेक्टेंगल शेप से मिलकर बना है, तो इसीलिए यहाँ पर ये रेक्टेंगल का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में, एरिया क्या होता है एल इंटू बी मीन्स लेंथ इंटू ब्रेथ। और इसमें हम ये जो एल इंटू बी लेंगे ये कौन सा होगा, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि अगर पूरा आपको लैंग्वेज में लिखना है तो एरिया ऑफ 5 फेसेस के अंदर हम लेंगे एरिया ऑफ 4 वॉल्स, 4 वॉल्स का एरिया लेंगे, और साथ में या तो हम लेंगे एरिया ऑफ टॉप, ठीक है,
या फिर हम क्या लेंगे, या फिर हम लेंगे एरिया ऑफ बेस। वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि वो क्वेश्चन कैसा होगा, और साथ में हमको एरिया ऑफ टॉप लेना है या एरिया ऑफ बेस लेना है। जैसे अभी मैंने आपको एक एग्जांपल बताया कि मान लीजिए अगर आपके पास ये बॉक्स है, तो इस बॉक्स के अंदर आपको दिख रहा होगा ये ऊपर से खुला हुआ है, तो इसके 4 तो हो गई दीवार, ठीक है। 4 दीवार होने के बाद एक हो गया इसका ये नीचे वाला, क्या हो गया, ये इसका हो गया बेस। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ 4 वॉल्स प्लस एरिया ऑफ बेस। इसी तरीके से एक क्वेश्चन आता है कि मान लीजिए अगर आपका जो रूम है, उस रूम के अंदर आपको मान लीजिए वाइट वॉशिंग करनी है या फिर पेंटिंग करनी है, पेंट कराना है। तो पेंट आप कहाँ कहाँ पर कराते हो, पेंट कराते हो आप यहाँ पर, ये जो चारों वॉल्स होती हैं इस पे कराते हो, और ये जो ऊपर वाली सीलिंग होती है इस पर पेंट कराते हैं हम। नीचे जो होता है फ्लोर, फ्लोर पे हम पेंट नहीं कराते हैं, ठीक है। फ्लोर पे आप कोई भी या तो टाइल्स वगैरह लगाते हो या फर्श वगैरह बनवाते हो। तो हमारे पास टोटल कितनी फेसेस बचेंगे इसके अंदर, 5 फेसेस। तो 5 फेसेस के लिए फिर फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, एरिया ऑफ 4 वॉल्स प्लस एरिया ऑफ टॉप, ठीक है। टॉप होगा या फिर बेस होगा, 5 फेसेस का जब भी हमको निकालना होगा। तो इस तरीके के हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे क्यूब और क्यूबाइड के, और अब हम उनको कर देंगे हमारे पास जो टोटल फॉर्मूलेज हैं, इन फॉर्मूले इनका यूज करके, ठीक है। तो इसका इंट्रोडक्शन आप कर लो और फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज देखते हैं